नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नियोजित शिक्षक का जो वेतन है वो 1 जनवरी 2026 से कितना होगा। एक तो ये हो गया, और एक चीज़, यदि जनवरी में उनका प्रमोशन हो जाता है, जो सेवा का 12 साल जिनका हो गया है, जिनको प्रमोशन दिया जाना है, तो प्रमोशन के बाद भी उनका वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या 1 जनवरी 2026 से नियोजित शिक्षकों का कितना वेतन होगा। 58% डीए, 5% एचआरए के अनुसार। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, अभी भी नियोजित ही हैं, उनका जो बेसिक पे है, जो 2003 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। जनवरी 2026 में एक इंक्रीमेंट लगेगा तो उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। एक ये हो गया। यदि 32,290 रुपया उनका जनवरी में हो जाएगा, अगर उनका प्रमोशन हो जाता है जनवरी में ही, तो उनका जो बेसिक पे है वो 32,290 रुपया से 34,130 रुपया हो जाएगा। अगर प्रमोशन नहीं होता है, जो 2003 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया से उनका बढ़ करके 31,340 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 28,660 रुपया से बढ़ करके जो है 29,530 रुपया हो जाएगा, या जितना भी बेसिक पे होगा उसका अगला वाला इंडेक्स उनका जो है बढ़ जाएगा। और जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, उनका जो है जनवरी 2025 से जो बेसिक पे है वो 27,010 रुपया है। तो जनवरी में एक इंक्रीमेंट के बाद उनका बेसिक पे 27,820 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 जनवरी 2026 से जो है नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन हो गया। मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक ये हो गया। जो 2003 के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे जो है 32,290 रुपया होगा, अगर इनका प्रमोशन हो जाता है 2026 में, तो ये बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे 31,340 रुपया है उनका 33,120 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,530 रुपया है 31,220 रुपया हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो वो है वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे, और 1 to 5 के जितने भी शिक्षक हैं उनसे वो सीनियर हो जाएंगे। उसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। हम लोग जो वेतन का गणना करेंगे दोस्तों, नियोजित का भी करेंगे और विशिष्ट शिक्षक का भी करेंगे। जो 2003 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया उनका बेसिक पे 2025 में है, और 1 जनवरी 2026 को इंक्रीमेंट के साथ में वो 32,290 रुपया हो जाएगा नियोजित शिक्षक का। 58% डीए के अनुसार 18,728 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,615 रुपया, 1,000 मेडिकल लगा करके 3,600 रुपया उनका एनपीएस ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, और जो टोटल सैलरी होगा उसका 55,433 रुपया होगा, और इन हैंड सैलरी होगा दोस्तों 51,833 रुपया। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, जो 2003-5 के हैं। एक ये हो गया। जो 2003 के ही शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास करने के बाद हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास करने के बाद हो, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया सबका हो जाएगा 2003 वाले का। इसमें जब आप 58% डीए जोड़ेंगे तो 18,920 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल में जमा होगा, और इनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों 12,370 रुपया, जबकि नियोजित का सिर्फ 3,600 जमा हो रहा था। और इसका टोटल सैलरी होगा, ग्रॉस सैलरी होगा 61,357 रुपया, जबकि इन हैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया। एक बारी दोस्तों सैलरी का कंपैरिजन कर लेते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो नियोजित है उनका इन हैंड सैलरी 51,833 रुपया है, और जो विशिष्ट है जनवरी में 26 में 48,987 रुपया हो जाएगा। तो नियोजित का ज्यादा लग रहा है 3,000 रुपया। तो आप यहां पर देखें दोस्तों, ये जो आपका डिफरेंस है, सैलरी डिफरेंस है, ये 3,600 उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, जबकि विशिष्ट का 12,370 रुपया हो रहा है। यहां पर भले ही आपको 2 से 3,000 रुपया कम होगा इन हैंड सैलरी, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए कम से कम 9 से 10,000 रुपया वो ज्यादा जमा होगा। ये तो 2003 वाले का बात हो गया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित का एक इंक्रीमेंट के साथ में जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया हो जाएगा, और 58% डीए के अनुसार 18,177 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,567 रुपया, 1,000 मेडिकल 3,600 रुपया उनका
ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,884 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 50,284 रुपया होगा जो नियोजित है। जो सेम ईयर के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, चाहे वो सक्षमता 1 हो चाहे वो सक्षमता 2 हो, 2006 का, तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,369 रुपया, 5% एचआरए 1,584 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल का। अब इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में वो 12,009 रुपया जमा होगा, जो 3600 का तुलना में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इनका ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 59,998 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी मिलेगा 47,589 रुपया, जो 6-7 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं 2010 वाले, उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो जाएगा जनवरी 2026 में। 58% डीए के अनुसार 17,644 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,521 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 52,385 रुपया, और इनहैंड सैलरी होगा 48,785 रुपया, जो 2009-10 के नियोजित है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 2000 सेम ईयर के 2010 के ही, तो उनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो जाएगा जनवरी 2026 से, और 58% डीए के अनुसार 17,835 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,538 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। इनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों वो 11,660 रुपया होगा, और ग्रॉस सैलरी होगा इनका 57,894 रुपया, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 46,234 रुपया, जो 2010 के हैं। अब हम लोग बात करेंगे टीटी पास शिक्षकों का। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों जो नियोजित हैं अभी भी, तो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 27,820 रुपया होगा, और 58% डीए के अनुसार 16,136 रुपया होगा। 5% एचआरए 1,351 रुपया होगा। 1,000 रुपया मेडिकल होगा। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 48,147 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 44,547 रुपया। जो टीटी पास अभी तक नियोजित हैं जनवरी 2026 में भी नियोजित रहेंगे। एक ये हो गया। जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं टीटी पास शिक्षक, तो जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा, और 28,140 रुपया का 58% डीए 16,321 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,407 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल होगा। अब उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में 10,671 रुपया होगा, और ग्रॉस सैलरी उनका होगा 53,063 रुपया। इनहैंड सैलरी होगा 42,392 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। और जो नियोजित शिक्षक हैं छठा फेज वाले 2022 के, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 23,280 रुपया होगा। 58% डीए 13,502 रुपया। 5% एचआरए 1,164 रुपया। 1,000 रुपया मेडिकल। 3,600 रुपया इनका भी जमा होगा ईपीएफ अकाउंट में। ग्रॉस सैलरी होगा 40,746 रुपया, और इनहैंड सैलरी होगा 37,146 रुपया। परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो 2022 वाले, तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा, और 58% डीए के अनुसार 14,935 रुपया। 5% एचआरए के अनुसार 1,288 रुपया। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, और इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा वो 9,764 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 48,638 रुपया, और इनहैंड सैलरी जो होगा उनका 38,774 रुपया 874 रुपया होगा, जो छठा फेज वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक का सैलरी 2026, सक्षमता 1-2 पास शिक्षक का सैलरी 2026, 58% डीए, 5% एचआरए के अनुसार कितना होगा वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज, आप ये जो विशिष्ट शिक्षक का मैंने आपको सैलरी बताया है दोस्तों, इनहैंड सैलरी 48,987 2003 वाले का, और 2006 वाले का 47,589, 2010 वाले का 46,234, टीटी पास शिक्षकों का 42,392, और जो 2022 वाले हैं 38,874 जो सक्सेस किए हैं, उनको जो ये सैलरी मिलेगा दोस्तों वो जनवरी 2026 से मिलेगा, जितना सक्षमता 1 वाले को मिलता है अभी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वेतन निर्धारण के उपरांत ये आपका सैलरी हो जाएगा जनवरी 2026 से।
जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-5 के, इनका इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया हो जाएगा, जबकि विशिष्ट का 48,987 रुपया हो जाएगा। 3,000 का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा आपका फ्यूचर में जमा होगा। जो 2006 के हैं दोस्तों, नियोजित का 25,284 रुपया, जबकि विशिष्ट का 47,589 रुपया। जो 9-10 के हैं 48,785 रुपया नियोजित का, जबकि विशिष्ट का 46,234 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित का 44,547 रुपया, जबकि विशिष्ट का 42,392 रुपया। जो सक्षमता पास है 2022 वाले 37,146 रुपया नियोजित का, और विशिष्ट का 38,874 रुपया। तो इस प्रकार से 1 जनवरी 2026 से सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन इतना ही मिलेगा, चाहे वो नियोजित हो, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। ये जो सैलरी चार्ट है दोस्तों, ये पे प्रोटेक्शन के आधार पर बनाया गया है, यानी जो नियमानुसार आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है उसके अनुसार ही ये वेतन का गणना है। और ये जो है दोस्तों, ये 58% डीए, 5% ही एचआरए पर कैलकुलेट किया गया है। एक ये चीज हो गया। बात चल रही दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलने का, यानी कि जो आपने सेवा किया है पहले उसका गणना का। तो जिस इंडेक्स के अनुसार आपको नियोजित रहते हुए वेतन मिलता, उसी अनुसार आपको सेवा निरंतरता के बाद भी वेतन मिलने की संभावना है। जब सेवा निरंतरता मिलेगा आपको, तो आपका इनहैंड सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार उसको देख लेते हैं। जो 2003 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है, और ये इंडेक्स 10 के अनुसार है, जो सक्षमता 1 पास है या जनवरी 2026 में हो जाएगा। तो जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार ही उनको जो है वेतन मिलेगा। तो वो जो हो जाएगा बेसिक पे, वो 38,810 रुपया हो जाएगा। वेतन संरक्षण के साथ में आपका इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया होता है, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 56,627 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के हैं, 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है इंडेक्स 9 के अनुसार। सेवा निरंतरता मिलने के बाद इंडेक्स 14 के अनुसार होगा। बेसिक पे 36,710 रुपया होगा। अभी जो फिलहाल वेतन संरक्षण के अनुसार आपको वेतन मिल रहा है वो 47,589 रुपया है सक्षमता 1 वाले का, और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55,008 रुपया मिलेगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा, और ये इंडेक्स 5 के अनुसार हो जाएगा। जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 28,140 रुपया जो है 32,620 रुपया हो जाएगा। अभी जो है जनवरी 2026 में इनहैंड सैलरी 42,392 रुपया होगा सक्षमता 1-2 पास शिक्षक का, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 48,987 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक दोस्तों, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, इंडेक्स 1 के अनुसार है, सेवा निरंतरता मिलने के बाद जो है उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा सक्षमता 1 वाले का। और अभी जो वेतन मिल रहा है 37,770 रुपया, लेकिन जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा वो 41,185 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सैलरी बढ़ जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद।